प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता, और उसके एक और नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय पहले भी चर्चा में आया है, लेकिन आज वो बड़ा प्रिय विषय है हम सभी का, आपका भी, मेरा भी, और मुझे लगता है इसीलिए हम शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूँ। ईश्वर के नज़दीक जब पहुँचते हैं हम या पहुँचने लगते हैं तो उसके कुछ लक्षण होते होंगे। कहा जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसी संकेत मिलने लगते हैं कि आप ईश्वर के प्रिय हो रहे हो। कुछ लोग कहते हैं पूर्वाभास होने लगते हैं, पूजा में मन लगने लगता है, मन बड़ा तरल हो जाता है। किसी की पीड़ा सुनी या किसी के बारे में बहुत अच्छा सुना तो अश्रु छलक जाते हैं, वाह कितना अच्छा हुआ, ओ हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना था। करुणा से मन भर जाता है, यानी प्रसन्नता में भी आंखें गीली होती हैं, और कोई करुणा से भरी घटना आप सुनते हैं, अनहोनी सुनते हैं, तब भी आंखें आपकी भर जाती हैं, आप बड़े संवेदनशील हो जाते हैं। ये सब जो मैंने थोड़ा बहुत अपने अल्प ज्ञान से पढ़ा है, आप आसपास के परिवेश के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। आप प्रभु से कई बार ऐसे बातें करते हुए पकड़े जाते हैं परिवार के सदस्यों की तरफ से कि जैसे किसी बच्चे से या किसी प्रियजन से बात कर रहे हैं। कि पूजा करते समय लड्डू गोपाल हिर के, अरे अरे चोट तो नहीं लगी? प्रभु मुस्कुरा रहे हो, लगी तो है थोड़ी सी, ओ हो क्या करूं अब? तो कई बार तो ये इतना बढ़ जाता है कि आप डेटॉल लगा के रुई से थोड़ा सा माथे पे, नहीं मुझे लग रहा है यहाँ हल्का लाल हो गया है, खून भी निकला है, और ये मैं करता। अब कोई दूसरा देखेगा तो सोचेगा मनोरोगी हैं या नाटक कर रहे हैं कि मैं बड़ा ईश्वर से कनेक्टेड हूँ। लेकिन ऐसी घटनाएं जो मैंने पढ़ी हैं और कुछ विज्ञ जनों से सुनी हैं, वो कहते हैं कि ऐसा अनुभव होने लगता है। आप ये महसूस करने लगते हो कि अब तक जिस प्रस्तर खंड की या जिस ऐसी निर्जीव स्वरूप की आप पूजा कर रहे हैं वो जीवित हो उठी है, वो भी आपको देख रही है, वो आपसे कह रही है कि क्यों सूरज प्रकाश जी आज उदास लग रहे हो, क्या बात है? जीवन संगिनी चली गई तो जीवन में रिक्तता है। अरे वो बहुत अच्छी जगह गई है, उदास मत हो, चलो बैठो थोड़ी देर, जरा ध्यान लगाओ। ये सूरज प्रकाश जी कहते हैं कि आज तो ऐसा लगा कि जैसे प्रभु ने मुझसे कहा कि सूरज प्रकाश वो बहुत अच्छी जगह है, तुम्हें याद करती हैं हमेशा, जब तुम्हारी पूर्णता होगी तो मिलवाऊंगा तुमको उनसे। तो चलिए, मैंने एक कल्पना का खाका खींचने की कोशिश की है, लेकिन इस पर वास्तविकता के और अध्यात्म के रंग भरने के लिए, क्योंकि अभी होली मूड बना ही हुआ है हम सबका, रंग पंचमी के करीब पहुंच रहे हैं हम लोग, चलते हैं अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी की तरफ। प्रणाम कर रहा हूँ सभी। आपने जो प्रश्न किया है शरद जी, आपने जो विचार रखा है, ये विचार कल्पना नहीं है, ये आपने उस यथार्थ को परिभाषित करने के लिए शब्द लिए हैं, क्योंकि वो शब्द आपके पास, आपको अपने आप में लगा कि आप उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई अव्यक्त को व्यक्त नहीं कर पाता ना जी। तो अव्यक्त की अनुभूति कैसे आपको हो जी। तो आप ध्यान रखिए, इसमें मालूम नहीं चलता, मालूम चलना बंद हो जाता है। वाह, आप एक बात समझिए, जैसे आप इसमें उस साधक के संदर्भ में तो ये प्रश्न खत्म हो जाता है। साधक शब्द का उपयोग इसलिए कर रहे हैं, सावधान होकर इस बात को समझिए कि साधक यानी वो कोई तपस्वी नहीं होता। साधक यानी वो कोई जरूरी नहीं है कि तिलक चंदन लगाया हुआ या जटाजूटधारी व्यक्ति हो। साधक का अर्थ है उसकी साधना सफल हुई ना, श्रेय पथ का पथिक हो गया ना, तो उसे मालूम होना बंद हो जाता है। ये मालूम किसी शुद्धशील को होता है, और अगर वो शुद्धशील नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को वो बावला या दिमाग फिरा हुआ या उसको थोड़ा मतवाला कहेगा, या कहेगा पता नहीं क्या हो गया है, दिमाग सरक रहा है क्या इनका, कैसे करते हैं ये। ऐसा व्यक्ति लोगों के बीच संवाद नहीं करता, अकेले में बात करता है। ध्यान रखिएगा, लोगों को दिखाने बात नहीं करेगा, अकेले में बात करेगा। लोगों को ये दिखा के कि देखो मेरे कान्हा जी के माथे में लग गया है इसलिए मैं इसको ये कर रहा हूं, ये नहीं कहेगा। वो चुपचाप उस चीज को अनुभूति करेगा, कान्हा जी से ही प्रत्यक्षता बात करेगा वो सीधा।
इसकी अनुभूति जब होने लगती है तो बहिरंग अनुभूति इंद्रियों के माध्यम से ज्ञात होती है। बहिरंग अनुभूति इंद्रियों के माध्यम से। आप एक बात समझिए, फिर वो आदमी पूर्णता को प्राप्त कर जाता है, फिर उसकी अपूर्णता, अभाव खत्म हो जाते हैं उसके पास से। एक उपनिषद का, वो ईशावास्य उपनिषद का में भी उसकी वंदना है और कई उपनिषदों के प्रारंभ में उसकी वंदना है। वैदिक मंत्र है, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। कितनी सुंदर मीमांसा की गई है। ईश्वर को पूर्ण माना गया है और संसार को शून्य माना गया है। संसार कैसा है? शून्य। और ईश्वर कैसा है? पूर्ण। एक है ईश्वर। तो एक में चाहे शून्य को जोड़ दो, एक में चाहे शून्य को घटा लो, एक ही रहेगा ना। इसलिए वो पूर्णात् पूर्णम उदच्यते है। वो तो सारी चीज होने के बाद भी वो पूर्णता, तो उसके पास पूर्णता की अनुभूति शुरू होने लगेगी। तो ये कहाँ होगी? उसकी इंद्रियों में। अब देखिए, हमारी एकादश इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन है हमारा। ध्यान रखिए। तो इन इंद्रियों में जो दिख रही हैं वो 10 इंद्रियां हैं। अब यहां पर 10 रथ और 10 आनन की स्थिति हो गई। उसके 10 आनन नहीं होंगे, वो 10 रथी हो जाएगा। अर्थात वो प्रत्येक इंद्रियां अपने आप मन के लगाम में पहुंच जाएगी और मन में विद्यमान हो जाएंगे मोहन। तो वो लगाम बराबर हो गई, ईश्वर के अधीन में सौंप दिया उसने प्रक्रियाएं। तो उसकी हर इंद्रियों की भाषा, ध्यान रखिए, उसकी आंखें, ऐसे व्यक्ति की आंखों में एकदम सौम्यता के भाव दिखेंगे आपको। सौम्यता के अतिरिक्त तो कुछ दिखता नहीं, क्योंकि उसकी आंख में हमेशा रसपूर्ण आंखें रहेंगी, अनुराग का घनीभूत रहेगा। वो केवल जहां देखेगा वहां उसको परमात्मा की अनुभूति होती रहेगी ना, तो उसके कोर गीले रहेंगे। बरबस बैठे बैठे आंखें छलक आएगी उसकी। वो ऐसी मिठास के साथ छलक आएंगी कि जिसकी अनुभूति वो व्यक्त नहीं कर सकता, वो किसी को कह भी नहीं पाएगा। लोग देखेंगे वो आपकी आंखों से। आप कहते हैं ना, अगर शिवजी की समाधि बार बार लग जाती थी कथा सुनाते समय, जब राम की कथा कह रहे थे तो मैया पार्वती सुनते सुनते जैसे ही सुनाते रहते थे और कथा के बीच में उनकी समाधि लग जाए। तो एक बार उन्होंने पूछा कि आपकी ये समाधि लग क्यों जाती? बोले, जब भी तुम्हारे प्रश्नों में कहीं रा या माँ का शब्द आ जाता है तो मैं समाहित हो जाता हूँ। मुझे आत्मानंद की अनुभूति हो रही हो लगती है, क्योंकि रा से राम है और माँ लगा हुआ है उसमें। तो उसके प्रत्येक शब्द, जहां भी परमात्मा का चिंतन होता है, जहां भी वो लोक कल्याण देखता है, जहां भी वो आनंद देखता है, फिर ऐसा आवश्यक नहीं कि आप जब हरि भजन कर रहे हो तभी उसकी आंखों में वो निर्मलता दिखे। जहां वो निर्मल प्रेम दिखेगा, जहां वो शुद्ध चित्त की भावना दिखेगा, जहां वो लोक कल्याण और आत्म कल्याण के चिंतन दिखेगा, तो उसकी आंखें हमेशा सौम्यता के साथ होगी। शब्द कम हो जाते हैं, वो व्यर्थ और अनर्थ नहीं बोलता, उसका व्यर्थ और अनर्थ बोलना बंद हो जाता है। सुंदर शब्द है, व्यर्थ और अनर्थ दोनों नहीं बोलता। व्यर्थ शब्द वो है जिसमें किसी शब्द की अर्थ के बिना आप बोल रहे हो। जैसे आप जो है बार बार खाना पीना हो गया, खाना वाना खा लिया, इधर उधर किधर जा रहे हो, बहुत सारे शब्द, उसके शब्द जो है चुनिंदा शब्द निकलेंगे, चयनित शब्द, और बिल्कुल गूंजेंगे। एक सरगम में उसके शब्द होंगे, गुण। बुद्ध जब बोलते थे, विवेकानंद जब बोलते थे, स्थित प्रज्ञ हो जाता था जमाना। ठीक बात है, ध्यान रखिएगा। तो उसके शब्द जो है गरिमापूर्ण हो जाए। अनर्थ तो वो बोलता ही नहीं है। श्रवण शक्ति उसकी स्वनियंत्रण में ऐसा हो जाता है कि उसको सुदूर चल रही कहीं सुंदर ज्ञान की सत्संगमयी बातें तो मीलों दूर की सुनाई पड़ जाती है। वो यहाँ बैठे द्वारका की घंटियों को सुन सकता है, वो यहाँ बैठे जगन्नाथ की अनुभूति कानों में कर सकता है, लेकिन उसे ना निंदा सुनाई पड़ता, ना अपशब्द सुनाई पड़ते, न कहीं मान सम्मान, न चुगली सुनाई पड़ती। कर्ण उसके नियंत्रण में हो जाता है। आप ध्यान रखिएगा, कानून उसको कोई प्रशंसा तो उसको विष की तरह लगती। आप ध्यान रखिए, मतलब प्रशंसा और असत्य संभाषण जो है, कान अपने आप बंद हो जाते हैं। कर्ण पिशाचिनी का वहां कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। बहिरंग उसके स्पर्श इतने सुंदर हो जाते हैं कि यदि उसने किसी को छू दिया तो एक विद्युत करंट सी अनुभूति होने लगेगी आप।
और उसके स्पर्श में ममता ही दिखाई पड़ेगी। उसके स्पर्श में ममत्व का आधारभूत होता है। अगर उसने, हमारे यहाँ तो वर्णन है कि परीक्षित जी ने जब अपने मोक्ष के लिए अंतिम प्रणाम किया जाते हुए सुखदेव जी को और अपना शीश रखा, तो सुखदेव जी के स्पर्श मात्र से वो मुक्त हो गए और अमृतमय स्पर्श उनको महसूस हुआ गुरु के हाथों का। ऐसा स्पर्श, अमृतमय स्पर्श। वही स्पर्श जब कभी आप थके होते हैं और माँ की गोद में लेट जाइए, तो माँ जब आपके बालों को हाथ घुमाते हुए जब ऐसा थोड़ा हाथ फेरती है ना, तो आपको कैसा लगता है माँ की गोद में? तो वो स्पर्श की अनुभूति उसे होने लगती है, तो वो ऐसी प्रक्रिया में हो जाता है। और मन, मैं आपको बताऊं, मेरा ये परम सौभाग्य है कि मैं जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, उस गांव में मैंने एक ऐसी साधिका के दर्शन किए। वो बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी उस समय, यशोदा मैया की तरह आती थी, ऐसा बेंदा लगाती थी, ऐसा घूंघट डाल के रहती थी, और तब उनकी अवस्था 84-85 साल हो तब। और वो केवल पिताजी से मिलने ही आती थी। एक वैश्य परिवार की भद्र महिला थी, और उनकी बड़ी तीखी सी आवाज़ थी। आवाज़ में उनका जो गला था वो स्वर का था, लेकिन आके बाबूजी के पास बैठती थी और बाबूजी को कुछ कुछ सुनाने लगती थी। बाबूजी कहते थे, अच्छा तो ऐसा कह देना था, फिर क्या हुआ? अरे तो तुम काहे लड़ने लग गई? तुम उससे ऐसा कह देती ना माँ। अरे तो कहाँ महाराज जी, कहाँ गुरु जी, वो हमारी सुनते कहाँ है? तो मुझे बात समझ में नहीं आई। ऐसा वर्षों से हो रहा था। लेकिन तब जब मैं भिज्ञ हुआ तो पिताजी से मैंने यही प्रश्न किया कि क्या परमात्मा की अनुभूति कहीं होती है? अरे बोले, अनुभूति? तुम मिले नहीं मैया से, अब आया तो मिलना। वो जब मेरे पास आती हैं तो परमात्मा के साथ समाधि तो सुनाती हैं। मैंने कहा, परमात्मा के साथ? हाँ, उनके पास रोज परमात्मा बैठते हैं। अब मैं चुपचाप बैठ गया। मैं आपको सत्य कह रहा हूं, ये बिल्कुल विदित घटना है, और बिल्कुल वो, मुझे लगता है वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। आज से 55 साल 60 साल की 55 साल की प्रक्रिया के पहले, और कोई 85 साल का रहा होगा, वो सेठ जी के यहाँ की सेठानी थी, आके बाबूजी के पास आई, बड़ी समस्या हो गई है। तो बाबूजी बोले, आज क्या हुआ? ठंड पड़ रही, मेरे को रात में रजाई की जरूरत पड़ी। तो मुझे तो रजाई उड़ा दिया, और मैंने जो रजाई रखी थी ओढ़ने से मना करता है। मैं गई उनको कि ओढ़ ले लल्ला, रजाई ओढ़ ले, ऐसा क्या कर रहा है तू? महाराज जी, उसने कहा नहीं 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 ओढ़ना है। अब बहुत ही जिद करने लगा, तो फिर मैं उठा के ले आई, अपने साथ ही सुला लिया, तब सोया। ये अनुभूति है, ये वो प्रक्रियाएं हैं जो अंतर चित्त में आपके, ये मन है, मन। फिर खाली अनुभूति नहीं होती, फिर जिस स्वरूप में आप ध्यान करते हैं उनके दर्शन होने लगते हैं, उनकी प्रक्रियाएं चलने लगती हैं। आप एक बात समझिए, राजा की लड़की अपनी महतारी के साथ मेला घूमने गई। कहाँ गई? मेला घूमने गई। मेला में अलग अलग राजकाल का समय था, अलग अलग खेल खिलौने थे, लकड़ियों के बड़े बड़े खिलौने बने हुए, माटी के बड़े बड़े खिलौने बने हुए। एक खिलौने की तरफ नजर गई तो उसे वो खिलौना मुस्कुराता हुआ दिखा। वो दौड़ी और उसको छोटी बालिका ने उसको खिलौने को लिया और यूं रख लिया। माँ, ये कौन है? ये तो मुझे देख रहे हैं, मुझे मुस्कुरा रहे हैं। माँ ने कहा, कान्हा जी हैं मीरा, ये कान्हा जी हैं। मीरा ने कहा, मेरी इनसे शादी करा दो, लगन करा दो, ये मुझसे मुस्कुरा के बात करते हैं। अब मीरा ले आई। वो बावली मीरा उन कान्हा जी से संपूर्ण जीवन बात करते रही। वो तुकाराम संपूर्ण जीवन बात करते रहे। वो दयानंद सरस्वती संपूर्ण जीवन मैया से बात करते रहे। किसी को बताया नहीं, किसी को कहा नहीं। तो पूजन करते समय बहुतेरे लोग मुझे ऐसे जीवन में मिले जिन्हें ऐसी अनुभूति होती है। और पूजन का अर्थ खाली ठाकुर जी के सामने बैठना नहीं, आपके जीवन में भी ये अलौकिक अनुभूति आती है।
सबसे पहले आपकी इंद्रियां काम विहीन होने लगेंगी। काम का अर्थ स्वार्थ। सही बात। आपके जीवन से स्वार्थ हट जाएगा। फिर आप जीवन तो जिएंगे सारी प्रक्रियाओं में, लेकिन उसकी अनुभूति करते रहेंगे। बहुत से वो लोग रहे हैं जो नित्य मानसी पूजा में और परमात्मा की अनुभूति करते रहे। बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जिनके सेवाधारी परमात्मा बने बैठे रहे हैं। आप ब्रज की उन गलियों में, उन अतीत के समय में घूमिए, चलिए। उन सूरदास जी का अब मुझे ये बताइए, कर्माबाई किसको बताने गई थी कि वो रोज आता है, बिना खिचड़ी खाए जाता नहीं है। गरम गरम खिचड़ी खा लिया था तो जल गया मुंह उसका। जगन्नाथ जी रोज ये कहेंगे नहीं, ये अनुभूति का विषय होगा, और ये अपने आप छुपता थोड़ी है संसार में। तो जब भी कोई आपको विदित कराने का प्रयत्न करते हुए कर्म करे तो उसमें कहीं ना कहीं भास का भय होता है। ध्यान रखिए, बहुमूल्य हीरा जिस दिन मिल जाएगा ना, आप उसे अपने ड्राइंग रूम में नहीं सजाएंगे। सही बात है। फिर उसे आप चुपचाप अंतर्चित्त में थाम कर रखेंगे। कांच को सजा कर रखा जाता है। तो परमात्मा की अनुभूति पायो रे मैंने, राम रतन धन पायो। फिर तो वो धन जब आपको मिल जाएगा ना, तो आपकी तिजोरी भर जाएगी, और उस तिजोरी का नाम है मन, जो आपके साथ चलता है, जो आपके पास रहता है। और हमारे यहाँ पूरी प्रक्रियाएं मन पर आधारित है। परमात्मा की अनुभूति का शुद्ध विषय मन है। आप देखिए, उस शरीर में एक विशेष प्रकार का तेज आ जाएगा, वो चमकने लगेगा शरीर, वो अलग से एक तेज झलकने लगेगा। आपको भीड़ में भी आपकी नजर वहां टिठक जाएगी, ये कौन? वो एक स्वाभाविक तेज होगा, श्रृंगार से नहीं होगा, सजावट से नहीं होगा, और वो बड़ा बेपरवाह रहेगा अपने श्रृंगार के लिए। आपके घर परिवार में जो लोग नित्य प्रति, वो माँ बहन बेटियां जो पूजन करने जाती हैं ना, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, परमात्मा की अनुभूति आपको होने लगी, आपको सब मालूम नहीं चलता। ये मेरा एक सिद्धांत ध्यान रखिएगा। ठीक बात है। अगर आपको मालूम पड़ने लगा कि मैं परमात्मा को जानती हूं या परमात्मा मुझसे बात कर रहे हैं, तो फिर वहां कथा मिथक उत्पन्न हो जाएगी। आप तो उनसे समाहित हो गए ना, तो वो आपको एक सहज प्रक्रिया लगेगी। जब कहीं आप चलते हुए, अरे आप सबसे पहले तो उन देव पुरुषों का चिंतन करें ना, जैसा आप बता रहे थे कि आपको, देखिए हमारे यहाँ तो इसकी व्याख्या है, सबसे पहले परमात्मा मन शुद्ध होने पर आपको स्वप्न के माध्यम से संकेत देते हैं। सत्यनारायण की कथा में राजा को स्वप्न में कहा, मोर ध्वज धर्मध्वज की कथा में स्वप्न में कहा। तो एक आपके स्वप्न में जब परमात्मा आने लगे, आप मेरी बात समझिए, उससे बड़ा भाग्यशाली नहीं है। आपके स्वप्न में नाना प्रकार के जो हैं चित्र विचित्र आते हैं, आपकी जितनी काम प्रक्रियाएं आते हैं, लेकिन किनके स्वप्न में परमात्मा? लेकिन वो सबसे सुंदर बात मुझे यही लगी डॉक्टर साहब की, पता ही नहीं चलता। मैंने ऐसे संत देखे हैं सिंहस्थ में, कुंभ में, जिनको लोग कहते हैं बाबा बोलते नहीं, आप जाके बैठते हैं, बाबा भगवान का अनुभव किया है, तो वो पोपले मुंह से देखते हैं आपको कि मुझ अज्ञानी से कितना बड़ा प्रश्न कर दिया वो। लेकिन लोग कहते हैं बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ध्यानी हैं। तो वही जो एक शेर एक बात कहता है कि खुद में डूब जा, पा जा सुरागे जिंदगी। आप पहले निमग्न हो जाते हैं और उसके बाद शब्दों से हट जाते हैं, इंद्रियों से हट जाते हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने हमें बताया, आंखें प्रशांत हो जाती हैं, कोर गीले रहते हैं, क्रोध गायब हो जाता है, मनोविकार गायब हो जाता है, किसी की प्रसन्नता, किसी के दुख से स्थायी भाव नहीं आता मन में। पीड़ा हुई, प्रणाम किया, प्रभु रक्षा करे, प्रभु सबको ऐसा करे। जहाँ प्रसन्नता की बात है वहाँ प्रभु सबके लिए ऐसा ही समय लेकर आए। ये एक शांति का भाव है। जिस बेचैनी में आप और हम आज जीवन जी रहे हैं, या क्या किसी से छिपी है? इसका इश्तिहार ना आप लगाते हैं, ना मैं लगाता हूँ, ना कोई और लगाता है कि मैं कितना बेचैन हूँ। हम सब, अमृता प्रीतम अपनी आत्मकथा में कहती हैं कि समाज के लोग 40 साल से अधिक होने के बाद अपनी नाकाम ज़िंदगी में अपने अनुभव की मुहर लगाकर कहते हैं बहुत शानदार ज़िंदगी जी है हमने। वो बाल ऐसे ही धूप में सफ़ेद किए हैं क्या?
यही आपकी और हमारी सबकी कहानी है। हम सब ऐसा इश्तिहारित करते हैं, ऐसा प्रचारित करते हैं जैसे हमने सब देखा, लेकिन जो ईश्वर के निकट पहुंच गया वो इस प्रपंच से निकल जाता है। कितने का प्लॉट है भैया? 6 प्लॉट हैं अपने पास, बुढ़ापे की पूरी व्यवस्था है। ये प्रपंच है, ये बता रहा है कि अभी ईश्वर के रास्ते पर बहुत दूर है आप, बहुत दूर है। नाटक है, भास है, क्रोध है, अभिनय है, कपट है, छल है, लेकिन जो आ गया उस रास्ते पर वो चुप हो गया, वो शांत हो गया, वो डूब गया। तो ये लक्षण है। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब आज के इस एपिसोड में। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।